ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? तू भी राखी बंधवाएगा? तेरी बहन नहीं है क्या? पगले तू चिंता मत कर, तू मेरा भाई है। अगर ऐसी बात है तो रीना तुझे भी राखी बांध देगी। हेलो, आप श्रीमान सत्येंद्र सिंह एलआई निवासी हैं। इनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है रक्षाबंधन की खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है, राखी जब बंधवाएगा तो पैसा है तेरे पास? पैसा लागत है का? अरे पगले, जब राखी बांधेगी तो उसे पैसा देना पड़ेगा। बंधुआ ले, मैं आवत। कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर आओ। खर्चे की बात जहाँ आती है, वहाँ जहाँ पैसे और खर्चे की बात आए तो तुझे काम याद आ जाए। अरे मेरी बात सुनो, आप पैसे के लिए जा रहे हो ना? देखो अब जानिन गए तो का छुपाओ, मोरे लग कटी चवन्नी नहीं ना। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मेरे लिए उतना बहुत है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलो फिर बांधो ताई। बस आप लोगों का दुलार और प्यार चाहिए। बैठिए। भैया और भैया मेरे राखी के बगल। अबे कैसे बैठा है पागल? अरे जमीन पे बैठो। ऐसे बैठते हैं क्या पगले? कैसे बैठो? राखी के बगल कौन मारा भैया मेरे। अच्छा है, तुम बंधा लो मचे। बात क्या हुई? अरे सुनिए तो। इधर इधर। अरे सुनील भाई इधर आ यार। तू तो यार गुस्सा उस दिन शाम को कलुआ से गुस्सा हो गया, मुझसे गुस्सा हो रहा है। मैं गुस्सा हो यार। क्या मैंने किया क्या? पहली बात तो तुम मोहिका भूमि में बैठा है, तुम कुर्सी में बैठो। और दूसर बात, मोरे मोहना कौन इंसान गोड़ चढ़ा हिलावत हिलावत लागत मोरे थूथुन में घुसेर दे हो। अरे यार अच्छा चल कोई बात नहीं, सब लफड़ा ये कुर्सी है ना, चला जा। भैया मेरे राखी के बगल कौन मारा भैया मेरे। भैया मेरे राखी के बगल कौन मारा भैया मेरे राखी के। देखो ये रिश्ता निभाना निभाना भैया मेरे राखी के बगल कौन मारा भैया मेरे। आप श्रीमान शिवम भैया, इनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है, इसी रक्षाबंधन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमेशा आगे रहता है। अरे लड्डू खाना था तो खा लेता, उसके हाथ में दांत काट लिया। अब तुमसे क्या बताऊं, गलती इनकर धाई के पूरा घुसेर दी तो हम दाब दी ना। तब मर जाए से खा ले इसे आराम खोर। हेलो, यहाँ के श्रीमान अंशु उर्फ छोटे लाल, अंशु उर्फ छोटे लाल इसी गांव के निवासी हैं। इनकी तरफ से रक्षाबंधन के खुशी में इनको 51 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गंदा है, उसी को उगल उगल के खा रहा है। अब मेरे भैया को नहीं खाने दिए हो ना, अब एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। खाओ नहीं तो मार दोगी। पागल पूरा खा। अबे बोल। ये दिल ये तो हर खुशी का पावन जैसे मेरे नदी का भाई के उजले माथे पर बहन लगावे मंगल टीका, जो मैं सारा जमाना भैया मेरे डाकी के बंगल को निभाना। बहना ये मत जालियो, बहना ये मत जालियो, तू बिछुरती महचे दिया जलती है रैन को, मैं जलूं बांध के तूने रेशम डोरी, मुझे संग उम्मीद है जोरी। हेलो, आप श्रीमान राम सजीवन, ये घर इनके घर के सामने घर है। आप श्रीमान राम सजीवन भैया, इनकी तरफ से 51 रुपए आ रहा है। इनका कहना है कि जब जवान बहनी तो दांते कटबे करी है, शादी करी। बांध के तुमने रेशम डोरी, मुझे संग उम्मीद है जोरी। जब तुम पराए देश बसी हो, तुझ तक जब हम पहुँच न पाए, याद नदी जले जले। डाकी के बंगल को निभाना, भैया मेरे डाकी के बंगल को निभाना, भैया मेरे डाकी के बंगल को निभाना, भैया मेरे डाकी के बंगल को। प्राणा प्रेमा कहे ना, बस अब एक ही इसने कहा कि मेरी राखी के बंधन को निभाना। राखी की लाज सिर्फ एक ही बाकी है। अब ये सयानी हो गई है, एक ही बोझ मेरे सर पर है कि कब कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर इसके हाथ पीले कर दे तो माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए और सर से जिम्मेदारी का बोझ उतर जाए। रीना, मैं वचन देता हूँ तुझे, जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा और एक दिन ऐसा शहजादा ढूंढकर तेरी शादी रचाऊंगा कि जमाना देखेगा और कहेगा कि देखो मंगल सिंह की बहन के लिए जो शहजादा ढूंढा गया है वो इतना खूबसूरत है
कि उसके सामने खूबसूरती भी शर्मा जाए। भैया जब देखो आप मेरी शादी के बारे में ही सोचते रहते हो, सबसे पहले बताओ क्या आप मुझे अपने से दूर भगाना चाहते हो? अरे पगली, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद, अपनी बेटी या अपनी बहन अपने से जुदा हो, लेकिन समाज को देखते हुए और विधि विधान को तो निभाना भी पड़ता है। क्या हाँ, क्या कह रहे हो? ढूंढ करी एक शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा, ढूंढ कर ढूंढ कर शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा, और चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। देखना जब तेरी बारात आएगी, हाँ मैं और तेरी भाभी तुझे ऐसे सजाएगी कि तेरी खूबसूरती को देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। क्या चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा, और खुद अपने, हाँ हाँ, खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा, खुद अपने कांधे पर अच्छे काम करो। और क्या बात है? साथ ही साथ आ गए नव वर्ष 2026 एवं दूरसंचार से सेवानिवृत्त के खुशी में सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई हो। इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमान रामेश्वर पुत्र बैजनाथ द्वारा किया जा रहा है। निवासी खेमकरणपुर बसई, उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। प्रेमा एक काम करो, जल्दी से खाना निकालो, बड़ी तेज की भूख लगी है। भाभी मैं आपसे जो बोली थी आप भूल गई ना कि मुझे शिव जी का मेला घूमने जाना। अरे हाँ मुझे याद भैया से कह दूंगी। हाँ, अरे! अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरी मन्नत पड़ी रह जाएगी। तुम ही कह दो। अच्छा ये क्या खुशर खुशर हो रही है? भूख लगी है ना, वो भी भूखा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्राणा मैं आपसे कहने से डरती हूँ और रीना एक बात के लिए जिद कर रही है। जिद? बता दी हूँ। काहे की जिद कर रही है? मैं सोचती हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। अरे चुप रहो रे। अरे मैं कहता हूँ उसे कुछ चाहिए, क्या मंगाना चाहती बोलो। तो ठीक है सुनो मेरी बात। बोलो। तो आज ख्वाहिश हमारी अरे यही है पिया, चल के शिव जी का मेला दिखा लाए। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, हाथ जोड़ू पड़ू पाओ
श्रीमान सत्येंद्र सिंह ग्राम एलाई निवासी हैं, इनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ू परू आपके साथ चल करके देना बात मेरी सुनो, ध्यान दे कर अभी, बात तुम्हारी समझ में है, ऐसी जिद्दी करना अच्छी नहीं बात ऐसी। ऐसी जिद्दी करना अच्छी नहीं बात है, वहाँ जाना है अरे तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रहलाद। हेलो, आप श्रीमान शिवम भैया। शिवम भैया ये गोवा में रहते हैं, घर मालिक साहब के भतीज हैं, वहाँ से 51 रुपए पेटीएम के हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद, मैं नहीं जिद कर रही हूँ। अरे ना, मैं कह रही थी ना कि तुम्हारे भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब तुम बोलो ना, बोलो ना। भैया भाभी जो कह रही है, मैंने भाभी से कहा है। सुनिए आप, हाँ, आप मुझे बेवजह गुस्सा करती हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं शिव जी का मेला घूमने जाऊं, मुझे मालूम है, और मेरी मन्नत पड़ी हुई है भैया। मुझे अच्छी तरह मालूम है। पिताश्री जब भी झुमा करी और बुआ करी, इसे चल के आज हमें मेले दिखा लाओ, चलो ना। हाँ बेटा, ये तुम्हारी जुबान नहीं है, ये तुम्हारी माँ की जुबान है। जब भी इन्हें कहीं जाना होता है ना, तो बच्चों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है रीना जिद कर रही है और राजू जिद कर रहा है। अरे भैया, ये क्यों नहीं कहते हैं मोहतरमा कि हमारी भी इच्छा है मेला देखने की? प्रहलाद, आज तक मैं आपसे नहीं कही हूँ, जब आप समझ ही गए हैं तो चलिए ना। हेलो हेलो, आप श्रीमान वीरेंद्र कुमार हलवाई। ना प्लीज चलो ना। अच्छा उठो उठो उठो। हाँ, आप श्रीमान वीरेंद्र कुमार हलवाई जो यहाँ खाना बनाए हुए हैं, ये गोविंदपुर धाता जिला फतेहपुर के निवासी हैं, इनकी तरफ से 51 रुपए आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ चलूंगा, लेकिन मेरी बात एक कान खोलकर तीनों सुन लो। कौन सी बात? वहाँ किसी बात के लिए कोई जिद नहीं करेगा। जिधर जाने के लिए मैं मना करूंगा, उधर कोई जाएगा नहीं। अच्छा ठीक है भैया। ये तो बच्चे हैं, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेले में चोर उचक्के मवाली आते रहते हैं, हाँ, और कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी मन्नत है? हाँ मुझे मालूम है, इसकी मन्नत ही कि इंटर पास हो जाऊंगी तो मैं शिव जी के दर्शन करूंगी। हाँ, और ये आपकी बार फर्स्ट आई है, मुझे पता है। और अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी का हाथ ही नहीं छोड़ूंगी, जिधर भाभी जाएंगी उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ चलो तैयारी बनाओ, लेकिन जाने से पहले पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई। ओहो चलो, अच्छा आओ चलो। अरे चलो यार, चलो अरे ना अपने भाभी। पापा को लेके आ, पापा के पास। मेले की खुशी में भोजन भूल गई। अरे चलो ना। अरे राजू, तो मुझे क्यों पकड़ लिया? ये बताओ, क्या बात है? आप पिताजी से क्या कह रही थी? क्या हाँ, क्या कह रही थी? मेला जाने के लिए? मेला जाने के पहले क्या बोल रही थी? शादी? हाँ। तो ये घर छोड़ के नहीं जाओगी? नहीं, क्योंकि मुझे इस घर में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। भाभी का प्यार, भैया का प्यार, और
तेरे साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। खेलना भी अच्छा लगता है। हाँ। तो शादी नहीं करोगी ना? नहीं करोगी? भैया जहाँ कह रहे शादी नहीं करोगी। क्यों नहीं तुम्हारे करूंगी? भैया हाँ? अरे शादी करना, अगर शादी नहीं करूंगी तो ये लोग मेरे भैया को न जाने क्या क्या बातें कहेंगे। बुआ, अगर तुम मेरे घर छोड़ के नहीं जाना हाँ तो मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। ओ, और क्या? ऐसी बात है? हाँ तो मुझसे शादी करेगा? हाँ बुआ। चलो भाई पापा से बात कर। हेलो, आप श्रीमान राम सजीवन बीएसएनएल वाले, ये घर इनका सामने यहाँ पे है, इनकी तरफ से 21 रुपए में बहुत बहुत धन्यवाद। चुप रहा यार, मत से को बूंद चाटे तक का न मिली। पहले एक बात ये बता, रास्ते में मारा तो नहीं? न देखो मैं दारू पीते नहीं, न जो दारू को मैं देख ली हूं तो नसिया जा। हेलो।